नमस्कार दोस्तों, द इनसाइडर व्यू के इस निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम वीकली चार्ट को देखने वाले हैं क्योंकि 24 नवंबर से हम एक नए हफ्ते में जाएंगे। मंडे को मार्केट क्या कर सकता है उसके पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, उसके बाद हमको क्या करना है उन सब कंडीशंस पर एक बार नजर डालते हैं। आइए बाजार पर आपके सामने ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। साथ ही साथ निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को देखने का प्रयास भी करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी का साथ हमारे लिए जरूरी है। बिना बैंक निफ्टी के साथ के कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोग इस चीज को जरूर समझिएगा। देखिए, जब हम इस जगह पर आए थे, जब हम ऊपर जा रहे थे, तो इस जगह पर भी हमने एक इस तरीके की कैंडल बनाई थी जो लगभग कमोबेश यही कैंडल थी। ठीक है। उसके बाद हम अगले हफ्ते भी लगभग ऐसी कैंडल बनाते हैं, इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आकर सपोर्ट लेते हैं। सपोर्ट लेने के बाद अभी ऊपर की साइड को हम चल रहे हैं। अब मार्केट क्या कर सकता है भाई? मार्केट के पास ये ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस लेवल है। ध्यान से सुनिएगा, ये ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस लेवल है। आप वीकली चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि भाई ये वाला पॉइंट जो है, ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट है आपका 26,286 का। ये ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा या क्या करेगा? ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा? क्या कंडीशंस बन सकती है? इस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं क्योंकि क्रूशियल डे भी ये हमारे लिए साबित हो सकता है। अब देखिए, वीकली चार्ट पर अगर ये नेगेटिव कैंडल ज्यादा पावरफुल बनती है, मतलब अभी तो लगभग क्या है, दिखने में तो ग्रीन कैंडल है, लेकिन यहाँ पर सेलअप का जो जोर है ऊपर से नीचे की तरफ को लगा हुआ है। अगर ये लोग और ज्यादा एग्रेसिवली एक्टिव होते हैं तो मार्केट को थोड़ा नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बाजार नीचे ही गिर जाएगा। हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे पास यहाँ पर एक 26,000 का राउंड लेवल है जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अब इसी के नजरिए से हम डेली चार्ट पर देखते हैं हमारा निफ्टी क्या करने वाला है। और मेरी ऐसी राय बन रही है कि हमें निफ्टी से पहले थोड़ा एक बार बैंक निफ्टी पर नजर डाल देनी चाहिए कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ठीक है। बैंक निफ्टी का भी मैं आपको वीकली चार्ट दिखा देता हूं ताकि आपको ये समझ रहे कि बैंक निफ्टी का वीकली परफॉर्मेंस कैसा है। तो बैंक निफ्टी पर भी बड़ी शार्पली एक नेगेटिव कैंडल बनी है जो ज्यादा पावरफुल नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में हम 59,000 के नीचे क्लोज हो रहे हैं। 59,000 के ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए हैं इस वाले मामले में। यहाँ पर हमको ये भी देखना है कि हम यहाँ से ब्रेकआउट करके गए हुए हैं। यहाँ पर हमने 3 हफ्ते गुजारे, चौथे हफ्ते और पांचवें हफ्ते में हमने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। अगर ये लोग सेलअप जो नीचे की तरफ लाने वाले लोग हैं, अगर ये मार्केट को फिर से 59,000 के ऊपर नहीं जाने देता है तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे की तरफ आकर ऐसे करके पैटर्न बन सकता है। थोड़ा डेली चार्ट देख लेते हैं, डेली चार्ट क्या कंडीशंस बन रही है। डेली चार्ट की कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि निफ्टी का, बैंक निफ्टी का हमारा डेली चार्ट कैसे दिख रहा है। डेली चार्ट बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है जो लगभग हमको ये बता रहा है कि भाई ये वाला जोन पहले हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। जैसे कि 3 बार ये हुआ भी है, यहाँ पर हमने सपोर्ट जोन की तरह काम किया है, तो आगे भी हमको इस लाइन पर बड़ा वॉच आउट करके देखना पड़ेगा। अब आइए अपने निफ्टी पर जहां पर हमारा इंपॉर्टेंट काम है। अब निफ्टी के चार्ट को आप लोग देख सकते हैं। निफ्टी की हमारी परसों का जो हमारा ब्रेकआउट सेशन था, ये वाला सेशन था, ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये वाला हाई ब्रेकआउट, तो काफी ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं जा पाए। थोड़ा सा नीचे से हम नीचे घूम गए। ठीक है। और इस कैंडल को जब आप लोग देख रहे हैं, इस कैंडल के अगले दिन वाला जो सिनेरियो है, इस बात को आपने समझना है कि अब हमने यहाँ पर एक दिन होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन इस होल्डिंग पीरियड में हमने प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन कंटिन्यू किया है जो आपको 15 मिनट के चार्ट पर देखने को मिलेगा। और डेली चार्ट पर देख लीजिए, डेली चार्ट क्या कह रहा है। ये वाला जो जोन है ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, जहां पर साथ में ही हमारा 26,000 का राउंड लेवल है। तो ज्यादा दिक्कत आपको समझने में नहीं होगी। 26,000 के राउंड लेवल पर आप लोग नजर लगा सकते हैं। अगर यहाँ से भी नीचे आते हैं तो फिर ये वाला लेवल हम लोगों के लिए सपोर्ट का काम फिर से करने की एक बार कोशिश कर सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर मैंने क्या लगाया, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया। ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए प्राइस एक्शन की एक्टिविटी को देखिए। कल का दिन यानी कि कल फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे के दिन मार्केट ने बड़ा यूनिक प्राइस एक्शन बनाया। देखो आप लोगों ने प्राइस एक्शन क्या देखा होगा, ऐसे 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 ऐसा प्राइस एक्शन नजर आता है हमें। जैसे नेगेटिव बनना है तो नेगेटिव के लिए तो ये वाला हुआ, लोअर लो लोअर लो। अगर अपर साइड को कुछ बन रहा है तो हाई 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 बनेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए कल क्या हुआ है, ना ऊपर ना नीचे। पहले मार्केट गैप डाउन खुलता है। ठीक है। गैप डाउन के बाद पहले ऊपर जाते हैं, प्रीवियस लो को हम सपोर्ट करते हैं। प्रीवियस प्राइस एक्शन जो लो लगा हुआ था उसको सपोर्ट करता है, नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने में आज का लो भी सपोर्ट नहीं करते, वो भी टूटता है। कल का जो लो था वो भी तोड़ देते हैं। फिर बाजार कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है। बाजार ऊपर जाने के बाद एक अलग घटना होती है, हम मॉर्निंग का हाई भी तोड़ देते हैं। अगर हमें नेगेटिव ही प्राइस एक्शन बनाना है तो अब हमें क्या करना चाहिए कि भाई ये हाई सपोर्ट हो, इस हाई को हम ब्रेक ना करें। उसके बाद फिर से बाजार एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है जिसमें फिर से ये हाई को तोड़कर फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ये हाई सपोर्ट नहीं होता है, फिर नीचे गिरकर फिर लो सपोर्ट हो जाता है। बड़ी अजीब घटना है। काफी टाइम में ऐसा प्राइस एक्शन बनता है, बड़ा यूनिक घटना है। आप लोग इसको जरूर चेकआउट करिएगा। लेकिन मोटे तौर पर जब हम देख रहे हैं तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक हाई हमने ये लगाया था, एक लो हमने ये लगाया था। ठीक है। ये इसके नीचे का लो है। फिर हमने हाई लगाया है,
तो ये हाई इसका लोअर हाई हो जाएगा और फिर हम थोड़ा-सा नीचे आकर मतलब हम पूरा ही इसको नेगेटिव हाई, ये लो हमारा नया लो है। तो ये आपको एक नेगेटिव प्राइस एक्शन की तरह पिक्चर परफेक्ट नज़र आ रहा है। हो क्या सकता है कि भाई हम गैप अप खुल जाएँ, गैप डाउन खुल जाएँ। अगर हम गैप अप खोलते हैं 150 पॉइंट गैप अप खोलते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएँगे इस लेवल के आस-पास चले जाएँगे। इस लेवल और इस लेवल अगर हम गैप अप खोलने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि बाज़ार का मूड नीचे जाने का नहीं है, बायर लोग ज़ोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? इस प्राइस एक्शन को वो नेगेटिव साबित कर रहे हैं। क्यों? इस प्राइस एक्शन की शर्त क्या हो सकती है? अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, तो इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त ये है कि ये लो अब इस हाई को ब्रेक ना करे। अगर नेगेटिव कंटिन्यू रखना है, तो ये हाई ब्रेक नहीं होने चाहिए। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा, तो वैसे ही माहौल थोड़ा-सा चेंज होने लगेगा। इस बात को आपने ध्यान से समझना है और इसको प्रॉपर्ली देखते भी रहना है। अब अगर मान लो हम गैप डाउन खुल जाते हैं, गैप डाउन के लिए ये हो सकता है कि भाई हम 26,000 के आस-पास खुलते हैं या 26,000 के नीचे ही खुलते हैं। आपको शांति से चार्ट को देखना है कि भाई चार्ट क्या कंडीशन बना रहा है। क्या बाज़ार ऊपर जाकर इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर रहा है या बाज़ार होल्डिंग करके कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, वो देखेंगे। उसके बाद अगर हम बड़ा गैप अप खुल जाए या फ्लैट खुल जाए। तो फ्लैट खुलेंगे तो फिर भी हमारे पास यहाँ पर 26,000 का राउंड लेवल है, तो तब हमें फिर से वेट करना पड़ेगा। गैप अप खुलने पर बाज़ार पूरी कंडीशन को चेंज करने की कोशिश कर सकता है, तो हमको हमारी नज़र इसी बात पर होनी चाहिए कि हम लोग गैप अप खुल रहे हैं, गैप डाउन खुल रहे हैं या फ्लैट खुल रहे हैं। इस पॉइंट को हमको कंसीडर करना है और ऐसी एनालिसिस के लिए क्या करना है आपको द इनसाइडर व्यू को सब्सक्राइब भी करना है। कई सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन एक बात और आप लोगों को सामने रखना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोगों का कोई सुझाव है कि भाई राहुल भाई इसमें और चीज़ ऐड कर लो या कुछ और पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन होने चाहिए, तो मैं आपको वो भी बता दूँगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कई बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, आप लोग कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ऐसी वीडियो के लिए देखने के लिए आप सभी लोगों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।